देख रहे हो वही बहुत है। अभी यहाँ पे चूहे बिल्ली का क्यों दिखा रहे हो? ठीक है, तो चलो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस में एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स को आ सकता है, तो जिसको मार्क्स चाहिए वो पढ़ो, जिसको नहीं चाहिए निकल जाओ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो सबको मार्क्स चाहिए ही, पढ़ोगे और बहुत आसान है, अभी फट से समझ जाएगा। और बर्ड्स के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो भी अपने इन्वायरमेंट के पार्ट है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इनमें, ये ZW और ZZ टाइप का था, ठीक है, टाइप का होता है। और जो मेल है यानी ह्यूमन बींग से, उसमें XX और XY टाइप का होता है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और जो बर्ड है, बर्ड में ZW और ZZ टाइप का होता है, जिसमें से जो ZZ टाइप है ये फीमेल होता है, मेल होता है, और ZW टाइप ये फीमेल होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। उल्टा है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, XX XY ये मेल की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल। बट यही ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे अगर मैं बर्ड की बात करूं तो ZW जो होगा उल्टा वाला, ये यहाँ पे क्या होगा, फीमेल होगा, और जो ZZ टाइप है ये यहाँ पे मेल होगा। ठीक है, अब आपको समझ गया होगा। जो सिमिलर है बर्ड, अगर सिमिलर चीजें किसी ह्यूमन बीइंग में हुई तो वो फीमेल कहलाएगी, बट अगर यही बर्ड्स में हुआ तो वो मेल कहलाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। यानी कि यहाँ पे जो मेल का काम कर रहा है, यहाँ पे फीमेल का काम यहाँ पे कर रहा है, जो यहाँ पे अपना ह्यूमन बीइंग्स में, वही वहाँ पे मेल का काम करता है। समझा कि नहीं अच्छे से? ये बातें ध्यान देना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो सारा क्रोमोसोम, सारी चीजें 2N होता है, यहाँ पे याद रखना अच्छे से। बाकी सारी चीजें एकदम फिक्स है। तो चलो अभी हम देख लेते हैं फटाफट। तो जो मेल है यहाँ पे 2N, यहाँ पे जाइगोट, यहाँ पे सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे 2N डबल N, और यहाँ पे ZZ ये मेल का यहाँ पे कैरेक्टर है, और यहाँ पे फीमेल है ये 2N, और यहाँ पे ZW इसका कैरेक्टर है। दोनों में अभी होगा क्रॉस। अभी देखो यहाँ पे 2N प्लस ZZ है। अभी ये अपना क्या था, पूरा गैमेट था, मतलब पूरा एक मेल है, ये पूरा एक मेल का है। इससे जब गैमेट बनेगा तो क्या बनेगा, एक N प्लस एक ZZ, एक ही Z सिंगल, एक Z आएगा। समझा कि नहीं अच्छे से? एक ही Z आएगा। तो ये क्या होगा अपना, ये अपना गैमेट होगा। किसका गैमेट होगा? ये गैमेट होगा मेल का। देख रहे हो आप यहाँ पे गैमेट्स आया। समझा कि नहीं अच्छे से? ऐसे ही सिमिलरली फीमेल में भी दोनों का हुआ क्रॉस। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन आई तो फीमेल, अगर ये कंडीशन आई तो मेल। समझ सकते हो आप लोग? ठीक है, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है, और यही यहाँ पे फीमेल बर्ड क्रिएट होगा। तो बहुत ही आसान सा है, क्रॉस है, आपको सारी चीजें समझ जाएंगी, बहुत ही आसान सा है। चलो अभी हम हनी बी की बात कर लेते हैं। हनी बी में भाई क्या होता है, और एट द एंड इस चैप्टर के हम लोग बहुत ही मजेदार चीजें समझेंगे। हनी बी में देखो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। हनी बी के अंदर याद रखना हमेशा हैप्लोडिप्लॉइड टाइप होता है, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। अब आपको यहाँ पे बहुत ही जान के बहुत ही अजीब सा लगेगा। हैप्लोडिप्लॉइड मतलब क्या, देखो अपने में क्या होता है, जाइगोट होता है ना, जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और बाकी जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स है ये हैप्लॉइड होते हैं। तो इनमें फ्यूजन हुआ तो उसके बाद डिप्लॉइड बनता है। यानी हम क्या है, हैप्लॉइड ही यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। बट यहाँ पे जो हनी बी होती है इनमें हैप्लोडिप्लॉइड, यानी कि यहाँ पे जो फीमेल होगी, ये फीमेल यहाँ पे क्या रहेगी, ये डिप्लॉइड रहेगी, ऑलरेडी डिप्लॉइड रहेगी, और जो मेल है ये कैसा रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। अब समझा कि नहीं आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, हाँ। तो और इनमें हमारे में 46 क्रोमोजोम है, बट इनके अंदर ओनली एंड ओनली 32 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, और 16 में डिवाइड होता है। 16 जिसके पास है वो क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड कहलाएगा, और जिसके पास 32 है वो क्या कहलाएगा, डिप्लॉइड कहलाएगा हनी बी के अंदर। ठीक है, और जो फीमेल है ये इनमें सुप्रीम होता है। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, जिसे हम क्वीन या फिर वर्कर भी कहते हैं। वर्कर और जो क्वीन होता है ये सब के सब मतलब हेड या फिर डिप्लॉइड होते हैं, और इनमें इन्हीं को सबसे बड़ी सुप्रीमेसी दी जाती है। ठीक है, और जो इनमें मेल है इसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसे हम ड्रोन कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के काम आता है, और बाकी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। बस ये जो इनमें मेल है ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करता है, ड्रोन, और कुछ काम नहीं करता है। आपको एक और मिथ बता दूं, मिथ या फिर आप क्या समझो रियलिटी भी है। जो हनी बी होते हैं इनमें जो अपना हनी होता है ये लाने का काम यहाँ पे वर्कर करते हैं। ड्रोन ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। समझ लो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको बहुत सारे मतलब यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जबकि ऐसा ह्यूमन बीइंग्स में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्वीन है और ये वर्कर है ये दोनों रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, मतलब हेल्प करते हैं दोनों रिप्रोडक्शन में, और ड्रोन टोटल रिप्रोडक्शन का काम करता है। क्वीन और वर्कर ये हनी लाने का भी काम करते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान देना।
तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे जो हनी होती है ये सब क्वीन के कहने पे ही चलते हैं। हमेशा क्वीन जो करेगी वही सारे के सारे दूसरे जो हनी होंगे यानी कि जो बी होंगे वही करेंगे, ठीक है। और आपने कभी देखा भी होगा कि जब ये बीज उड़ते हैं मतलब हवा में, तो सबसे आगे वाला जो पार्ट में सबसे पहला उड़ रहा होगा उसे हम क्वीन कहते हैं और उसके पीछे सारे सारे उड़ते हैं, ठीक है, जिन्हें हम वर्कर ड्रोन ये सब कहते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। जो ड्रोन होता है हमेशा उनके वो जो जिसमें वो लोग बनाते हैं मोस्टली उसे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ जिसमें क्रिएट करते हैं और जिसमें वो रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो इसके अंदर ही हमेशा ड्रोन रहते हैं। ड्रोन को कुछ करना नहीं, बिकॉज इनका सिर्फ काम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी आप समझ सकते हो। चलो अभी हम इनके क्रॉस के बारे में देखते हैं। जो फीमेल है यहाँ पे देखो डिप्लॉयड है और मेल तो नॉर्मल हमेशा ये कैसा रहेगा, सिंपल सा एकदम सादा सा एकदम अपने से रहने वाला है। और ये यहाँ पे रहेगा हैप्लॉयड और ये हमेशा माइटोसिस डिवीजन करता है इसके सेल के अंदर। माइटोसिस करेगा तो सिमिलर टाइप में यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और जो यहाँ पे फीमेल है ये क्या करेंगे, मियोसिस करेंगी, तभी ना इनके अंदर हैप्लॉयड आएगा। ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो जो फीमेल रहेगा ये क्या रहेगा, यहाँ पे मेल जो होता है वो ऑलरेडी हैप्लॉयड ही रहेगा, उसको मियोसिस करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे फीमेल है उसको गैमेट्स बनाने हैं तो वो क्या करेगी, वो पहले अपना मियोसिस, उसके बाद बनेगा गैमेट और गैमेट बनने के बाद ये करेगी फ्यूजन, ठीक है। तो एक जो बच गया वो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस यहाँ पे हो गया। हमने पढ़ा था पार्थिनोकार्पिक प्लांट के बारे में। तो पार्थिनोकार्पिक प्लांट क्या होते थे कि वो फर्टिलाइजेशन वगैरह करते ही नहीं थे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन की जो बच गया वो सीधा कहलाएगा मेल बेचारा। फिर से यहाँ पे एक मेल ड्रोन बन गया और जिसने यहाँ पे कर दिया मतलब फर्टिलाइजेशन वो बन गया फीमेल, वापस से बनेगा ये क्वीन, ठीक है। तो इसे आपको समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे हनी बीज में होता है और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, ठीक है। चलिए अभी हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है मेंडेलियन और एक है क्रोमोसोमल। जो मेंडेलियन होता है ना ये हमेशा म्यूटेशन या फिर अल्टरनेशन ऑफ जीन्स की वजह से होता है। म्यूटेशन या अल्टरनेशन ऑफ जीन्स का मतलब है कि जीन्स में कुछ इधर उधर हो जाना, यानी कि एडिशन समथिंग या फिर सब्सट्रैक्शन इन समथिंग जीन्स। जीन में कुछ कम या ज्यादा होते तो 46 ही है, कभी 47 हो जाए तो कम हो गए, कभी 45 हो गए ये कम हो गए। तो ये कम ज्यादा एडिशन डिलीशन ये सब मेंडल की वजह से होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे मतलब ये सारा अल्टरनेशन या म्यूटेशन, म्यूटेशन कहने का मतलब है कि कभी भी जीन से कोई भी इनमें मॉडिफिकेशन हो जाना। जो जीन्स है उसमें नंबर चेंज नहीं होते, नंबर अल्टर नहीं होते, मैं पहले बता रहा हूँ ये नंबर अल्टर नहीं होते, नंबर तो ये क्रोमोसोम में अल्टर होते, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेंडेलियन है इसमें क्या होता है कि जीन्स का मॉडिफिकेशन हो जाना। मान लो मैं अगर बोल रहा हूँ कि एक एडेनिन, एक गुआनिन और एक यहाँ पे यूरासिल वाला एक क्रोमोसोम है यहाँ पे जो अपना आरएनए है, तो यहाँ पे जो ये वाला एडेनिन है यही चेंज हो जाए और इसकी जगह में कोई दूसरा थाइमिन सपोज आ गया, मान लो ऐसा थाइमिन आ गया, ठीक है। तो चेंज होगा कि नहीं हो गया, पूरा जीन्स का कैरेक्टर यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हमको पता है ना एमआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे होते हैं एमआरएनए, इसके अंदर कोडॉन्स होते हैं AUG, ठीक है। मान लो जी को चेंज कर दिया आपने तो ये क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। इसी के वजह से जो भी प्रॉब्लम आएंगी उन्हें हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और ये है नॉर्मली थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब के सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है, ठीक है। और उसके बाद आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हम बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये नॉर्मली किसकी वजह से होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर के चेंज होने की वजह से होता है। तो चलिए लाइन से पढ़ लेते हैं। पहला है थैलेसीमिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें समझनी है। थैलेसीमिया एक ऐसी ऑटोजोमल बीमारी है जो कि इनहेरिट होती है रेसेसिव डिसीजों से, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और नॉर्मली ये हीमोग्लोबिन में होती है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये दो टाइप के जीन्स की वजह से क्रिएट होता है, एक का नाम है HbA1, एक का नाम है HbA2, ठीक है। और ये यहाँ पे क्रिएट करता है 4 टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन को, ठीक है, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड रहेंगे अल्फा और 2 रहेंगे बीटा चेन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, अगर मान लो कोई भी डिफेक्ट अल्फा वाले में हो गया, किसी भी इन जीन्स के वजह से अगर कोई भी डिफेक्ट अल्फा वाले में हो गया तो हम उसे अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे। अगर बीटा वाले में हो गया तो हम उसे नॉर्मल सा एकदम बीटा थैलेसीमिया, ऐसा वर्ड हम लोग उसे कहेंगे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे क्लासिफाइड है अपना थैलेसीमिया जो बीमारी है। ये एक ऑटोजोमल बीमारी है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है,
ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है हम अभी समझेंगे, बट कैसे होता है पहले वो जान लो, ठीक है। इस बीमारी में मोस्टली डिलीशन और म्यूटेशन होता है जीन्स का, यानी जीन्स के नंबर उतने ही रहेंगे बट जीन्स में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब ये वो चाहे अल्फा वाले पॉलीपेप्टाइड चेन में हो हीमोग्लोबिन के और चाहे बीटा वाले पॉलीपेप्टाइड चेन में हो, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसके पास दो टाइप के यहाँ पे चेन है, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन होते हैं। अगर अल्फा चेन में हुआ तो अल्फा यहाँ पे थैलेसीमिया, बीटा चेन में हो तो बीटा थैलेसीमिया। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर ये बीमारी किसी को होती है तो उसके अंदर एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी, फिर येलो स्किन होने लगती है, यानी जब खून ही नहीं रहेगा तो येलो बॉडी पूरी रहती है, फिर चेंजेस इन शेप ऑफ आरबीसीज, फिर इसके अंदर जो ग्रोथ रेट होता है बॉडी का वो डेवलपमेंट होना कम हो जाता है, यूरिन डार्क हो जाती है, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है ट्रांसफ्यूजन बहुत कम हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया लाइक बीमारी यहाँ से पूरी डिफरेंट है, आपको उसी से कनेक्ट नहीं करना है। सिकल सेल एनीमिया पूरी टोटल डिफरेंट बीमारी है जिसमें आरबीसी यहाँ पे कम नहीं होते, आरबीसी का शेप ही चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। ये होता है सिकल सेल एनीमिया में। तो एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया डिफरेंट है। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है और सिकल सेल एनीमिया में वो यहाँ पे जो ब्लड है वो कम नहीं होगा लेकिन ब्लड का शेप ही कम हो जाता है। ब्लड का जो साइज है, शेप है, वो कुछ ऐसा डम्बल शेप में ऐसा समथिंग हो जाता है जबकि उसे राउंड रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये था थैलेसीमिया बीमारी जो इसमें ये सिम्टम्स होती है। अब यहाँ पे चाइनीज का फेस दिख रहा है, इसका फेस इतना देखो, इसकी आंखें कितनी खुली हुई जितनी हम सोते हुए खोल के रखते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे जाग रहा है, यहाँ पे देखो कितनी छोटी छोटी खोल के रखा है। हम लोग तो इतनी जब सोते हैं तभी खुली रहती है हमारी, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं बेचारे को क्या है। इसको हो गया डाउन सिंड्रोम, इसको हो गई बीमारी, ठीक है। कौन सी बीमारी? डाउन सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी। बहुत लोग ने इसके पहले के वीडियो में आंसर दिया था, हमने पूछा था कि ट्राइसोमी की कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हुआ है, ये क्या होता है ये समझते हैं हम लोग ना। देखो यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से देखो। तो हमारे पास 1 से लेके 23 पेयर तक क्रोमोजोम है। हर एक पेयर में दो दो क्रोमोजोम होते हैं, XY ऐसा, XY बहुत सारे क्रोमोजोम है अपने पास, ठीक है। ऐसा सबके पास क्रोमोजोम होती है टोटल 1 से लेके 23 तक। उसमें से जो ये 21 नंबर वाला क्रोमोजोम है, 21 नंबर वाला क्रोमोजोम है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है। समझा कि नहीं अच्छे से? यहाँ पे देखो दो दो क्रोमोजोम है, जो भी क्रोमोजोम होंगे XY ABZ जो भी क्रोमोजोम होंगे, बट 21 नंबर वाले क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आपको दिख रहा होगा। सब में दो दो का पेयर है। यहाँ पे देखो एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, बट इस वाले में 3 पेयर आ गए और यही डिफेक्ट करता है डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें समझ गई होंगी, यानी कि 21 नंबर क्रोमोजोम में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम या एक एक्स्ट्रा कोई भी क्रोमोजोम आके क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है? ये बीमारी होती नहीं है, इसे लाई जाती है। ये उसी चाइल्ड या सन में होता है जिसमें से जो फीमेल की एज नॉर्मली 45 और वो तब रिप्रोडक्शन करे, ठीक है। उसी में ये जो मतलब डिसीज होती है उसी में होती है, ठीक है। ये बातें ध्यान देना, यानी कि लेट रिप्रोडक्शन की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। चलो अभी आपको सारी चीजें समझ गई होंगी। और इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, यानी कि ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे 2N तो ऑलरेडी है, 2N ऑलरेडी है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाए, वो भी कौन से नंबर वाले में? 21 नंबर वाले क्रोमोजोम में। तो अभी आपको ये समझ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है भाई? तो टर्नर सिंड्रोम ये एक ऑटोजोमल बीमारी है, ये ऑटोजोम्स में होती है। ऑटोजोम्स यानी कि वो जो 22 पेयर है अदर देन सेक्स क्रोमोजोम XY वाले, ठीक है, उनको छोड़ के उनमें होती है ये डिसऑर्डर्स। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसमें एक X क्रोमोजोम कम हो जाता है, ठीक है, कम, यानी 44 है तो इसमें देखो यहाँ पे एक XY ऐसा कुछ आना चाहिए था ना, यानी कि 44 प्लस XY या फिर XX कोई भी आ जाए भाई तो मेल फीमेल बन जाएगा। बट इसमें से एक यहाँ पे ये एक क्रोमोजोम गायब हो जाता है, यानी कि ओनली एंड ओनली टोटल अगर मैं कहूँ तो 45 क्रोमोजोम ही बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है टर्नर सिंड्रोम में, यानी कि X क्रोमोजोम एक ही रहता है और दूसरा क्रोमोजोम आ ही नहीं पाता है। और ये नॉर्मली फीमेल्स में ही ऐसी बीमारी होती है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ X ही अगर रहेगा तो वो सिर्फ फीमेल ही बनेगा ना, बिकॉज सिर्फ Y ही ऐसा है जो मेल बनाता है, ठीक है। तो जब Y होता ही नहीं तो मेल कैसे बनेगा? तो ये फीमेल में बीमारियां ज्यादा होती है। जो टर्नर सिंड्रोम है ये नॉर्मली फीमेल में होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। और ऐसा जिस भी फीमेल में होता है उनकी जो हाइट है वो स्टेचुरी ऐसा शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट यानी छोटे, वेब्ड नेक होती है और पोस्टीरियर हेयर लाइन, गूगल में जाओ सर्च करना और ऐसे फीमेल आपको दिख जाएंगे। इनमें ब्रेस्ट वगैरह का कोई भी डेवलपमेंट या फिर ओवरीज वगैरह कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है, सीधा सपाट रहता है, ठीक है। ये बातें आपको समझना है। चलो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में समझना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें से किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं है भाई। क्लाइनफिल्टर वही है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो ऐसा, बट यहाँ पे प्राउड फील करना चाहिए इनके ऊपर, जिनका मैंने यहाँ पे एक पिक लगाया है। ये यहाँ पे अभी पूरे इंडियन गवर्नमेंट में जज के यहाँ पे जज बन चुके हैं। अब आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ा एकदम इंडियन गवर्नमेंट को प्राउड फील करने वाला काम है। ठीक है, ये जज है, ठीक है, किसी स्टेट गवर्नमेंट में, आई थिंक गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं ना कहीं है, आई डोंट नो, बट ये जज है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, इन्होंने पूरी लॉ की पढ़ाई की है। ठीक है, ये है इनका, ये ट्रांसजेंडर है फिलहाल। ठीक है, तो जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है ये ट्रांसजेंडर्स में होता है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। ठीक है, और ये ऐसा है, आपको ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी 46 क्रोमोजोम तो होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोजोम में 44 नॉर्मल और एक XX क्रोमोजोम होगा, या तो फिर 44 प्लस एक XY क्रोमोजोम होगा। ये हुआ तो ये बना दिया फीमेल, ये हुआ तो ये बना दिया मेल। बट जिनको क्लाइनफिल्टर डिसीज होता है उनमें 44 भी होता है प्लस XX क्रोमोजोम भी होता है। ठीक है, ये तो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे या फिर 44 प्लस यहाँ पे XY क्रोमोजोम ये भी रहेगा, बट एक एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोजोम इनमें आ जाता है। ठीक है, यानी कि वही X क्रोमोजोम ही सारी प्रॉब्लम कर रहा है, वो फीमेल वाला जो X क्रोमोजोम है, ये ना होता तो कुछ ना होता। ठीक है, मैं बोला ना, जितनी भी डिसीजेस है वो सारी फीमेल की वजह से ही स्प्रेड होती है। भले जेंडर का जो डिटर्मिनेशन है वो मेल की वजह से हो, तो ये तो अच्छी बात है ना, जेंडर का डिटर्मिनेशन मेल है फीमेल है तो अच्छी बात है। बट यहाँ पे जो डिसीजेस है वो सारी की सारी फीमेल के उस X क्रोमोजोम की वजह से ही होती है। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। और अगर ये मेल में गई तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा 44 प्लस XXX। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये फीमेल में गया तो ये बनेगा XYX। अब आप समझ सकती हो, तो ये एक बीमारी है जिसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अगर Y वाले के पास आ गया तो उसे हम कहेंगे मेल ट्रांसजेंडर, अगर किसी दूसरे के पास गया XXX वाले के पास तो वो बन जाएगा फीमेल ट्रांसजेंडर। इनमें सिम्टम्स जो होते हैं, इनमें मियोसिस जो होता है ये जल्दी होता ही नहीं है, बिकॉज इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और मियोसिस जो होता है सेल डिवीजन, ये गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए ही होता है। ठीक है, और इनके अंदर नॉर्मली ब्रेस्ट अंडर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात मेल की बात करूं, जो वॉइस होती है ये हार्श होती है ज्यादा, और जो दूसरी बात है टेस्टिस जो होते हैं ये भी डेवलप नहीं होते अगर मेल में हुआ तो। ठीक है, याद रखना अच्छे से, मैं मेल वाले ट्रांसजेंडर की बात करूं जिसमें Y होगा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी इसमें मतलब स्ट्राइल होते हैं, स्ट्राइल मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये चीजें आपको समझनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ट्रांसजेंडर भी आज की डेट में बहुत ही अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इक्वालिटी दी है इन्हें भी, मतलब ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।